दोस्तों आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने के कारण, रिक्वेस्ट आने के कारण आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये जो प्लांट है, ये प्लांट कौन सा प्लांट है? लोटस प्लांट की ये रनर है, ट्यूबर है। ये देखिए, बहुत ही शानदार ट्यूबर मिला है हमको। बहुत ही हार्ड है और बहुत शानदार ट्यूबर है और ये फ्लावर प्लांट तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसानी से तैयार होंगे और बहुत अच्छा फ्लावर प्लांट तैयार होगा। देखिए इसमें लीफ, ये देखिए 2 लीफ है। आने वाले समय लोटस फ्लावर प्लांट के लिए डोरमेंसी लेकर आएगा, लेकिन आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप साल भर में कभी भी लोटस फ्लावर प्लांट को ग्रो कर सकते हो। इसका अनबॉक्सिंग मैंने नहीं देखा पाया, नो प्रॉब्लम। जिन्होंने भेजा है उनका नंबर सब चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो और उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसका जो आईडी है UTP लोटस है, बहुत ही बड़े वैरायटी की होते हैं। इसका प्लांट बहुत लंबा होता है, बहुत ही हार्डी रनर या ट्यूबर आप कह सकते हो। ये मुझे 300 रुपीज़ की मिला है, 300 रुपया लिया है। देखिए अभी जैसे ही मैं लगा दूंगा यहाँ से ये आगे बढ़ेंगे और न्यू लीफ आएगा। न्यू लीफ बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाएगा और हो भी सकते हैं कि अभी इसमें फ्लावर भी खिल जाए, हो सकता है, संभव हो सकता है। एक तो मैंने ये बुलाया है और भी मैं दिखा देता हूँ। जिन्होंने दिया है, जो सेलर है, सेलर काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने पैकिंग बहुत ही अच्छा किया है। ये देखिए, ये है वाटर लिली। ये भी कमल है, लोटस है, लेकिन इसको वाटर लिली कहा जाता है। इसका वाटर लिली का जो बल्ब है, अच्छा बल्ब है, नो डाउट अच्छा बल्ब है। और इसमें भी काफ़ी सारे लीफ थे। देखिए कुछ लीफ तो गल चुके हैं, क्योंकि 8 से 10 दिन लग जाते हैं रास्ते में आने में और ये फिर लीफ ख़राब हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए जो न्यू लीफ है, न्यू लीफ अच्छा है और न्यू लीफ आ रहा है। एक दिन पहले हमको मिला है और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखिए और भी लीफ आने वाले हैं, तो न्यू लीफ और आ जाएंगे और जो लीफ ख़राब हो जाएगा उसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए एक लीफ यहाँ पर है, लेकिन ये येलो हो चुके हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। ये 2 है, लेकिन ये जो ट्यूबर है या बल्ब है, ये जो बल्ब है, इसको मैंने परचेस नहीं किया था। अपना मन से उन्होंने एक गिफ्ट की तौर पर भेजा है। इसका जो आईडी है, देखिए बॉब ट्रिकेट है। और एक है जिसको मैंने परचेस किया था, वो बहुत ही छोटे प्लांट है। ये देखिए बहुत ही छोटे प्लांट दिए हैं। ये सीडलिंग्स है, मुझे लगता है सीडलिंग्स जैसा ही है। ये कब क्या होगा नहीं पता। ये भी 300 रुपीज़ के लिए है, बहुत ही छोटे हैं। और इसका आईडी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं। इसकी भी एक लीफ देखिए काफ़ी अच्छा है और ये लीफ सही हो जाएगा। ये लीफ होने लगेंगे जैसे ही मैं रिपोर्ट कर दूँगा। ये देखिए प्लांट हेल्दी है, नो डाउट। इन्होंने जो पैकिंग किया है, पैकिंग काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा पैकिंग था और मुझे सुरक्षित मिला है तीनों प्लांट। इसकी भी कीमत है 300 रुपीज़। टोटल 750 रुपया लगा है। 300 रुपया प्लस 300 रुपया, 150 रुपया डिलीवरी चार्जेस, यानी कि 750 रुपया। इसमें से उन्होंने एक पीस इसका एक्स्ट्रा भेजा है। देखते हैं कैसा होता है। चलिए अब हम इसका रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए हम बाकेट में ही रिपोर्टिंग करेंगे। थोड़ा सा बड़े बाकेट ले लेते हैं। मैंने देखिए एक 15 लीटर की और एक 12 लीटर की बाकेट लिए है। मैं बाकेट में ही लगाऊंगा। आगे चल के ज़रूरत पड़ने पर इसको मैं UTP जिसमें लगाएंगे उसका 50 लीटर का एक कंटेनर ले लूँगा, ताकि वो बड़े प्लांट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी होंगे, बड़े बड़े फ्लावर भी आएंगे, स्टिक भी लंबा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, अभी आपको ध्यान रखना है कितना आपको सॉइल फिल करना है। तो मैं सॉइल लगभग देखिए यहाँ तक फिल करेंगे, यहाँ तक फिल करेंगे, यानी कि इसमें से 4 इंच हम छोड़ देंगे। 4 से 5 इंच हमको
पानी रखना है। ये देखिए यहाँ से 4 से 5 इंच यहाँ तक हम पानी रखेंगे, यानी कि इतना हम हमेशा पानी रखेंगे। तो इसके नीचे तक हमको सॉइल फिल करना है, इसके नीचे तक सॉइल फिल करेंगे। तो ये जो पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन को आप 4 भाग में भाग कर लेंगे, 4 डिवाइडेड कर लेंगे। 4 डिवाइडेड मतलब 1 2 3 ऐसा करके आप 4 भाग करेंगे। तब क्या होगा हम आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ तक आपको वाटर फिल करना है। ये देखिए निशान हमने दे दिए हैं और हम निशान लगा लेते हैं। पहले ऐसे करके आप पेन से थोड़ा सा निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ से क्या हुआ, 1 नीचे से आया 1, इसके बाद 2, 3, 1 4, ये 4 पार्ट यानी कि आप 25 करके आप अगर 1 2 3 4 यानी कि 100 हो गया। यहाँ तक हमको सॉइल फिल करना है। तो ये 4 भाग की क्या करेंगे, नीचे से हम 1 भाग, इसमें से 1 भाग हम डाल देंगे, यहाँ तक डाल देंगे क्या, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, पुराना काउडंग कंपोस्ट हो तो आप डाल सकते हो। यहाँ तक यानी कि इतनी हम नीचे से इतनी फिल कर देंगे कंपोस्ट, और बाकी हिस्सा हमको डालना है सॉइल। चलिए कंपोस्ट ले लेते हैं। आप अगर कोई कंटेनर से नाप के भी डालेंगे, जैसे कि ये कंटेनर है, इससे हम अगर नाप के डालेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप इसमें से मान लीजिए 5 बाउल अगर कंपोस्ट डालेंगे तो आपको मिट्टी डालना पड़ेगा उससे ज़्यादा, 4 गुना, यानी कि 20 बाउल मिट्टी डालना पड़ेगा। तो ऐसा करके हम कुछ कंपोस्ट फिल कर लेते हैं इसमें। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट है। मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें फिल कर दिए। देखिए कितना फिल किए हैं वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये जो नीचे की निशान है, नीचे की निशान बराबर तक ही हमने फिल किए हैं, यानी कि इतनी वर्मी कंपोस्ट की एक बेड तैयार कर दी है। देखिए अब हमको सॉइल फिल करना है। ये जो बेड एक निशान लगा है, यहाँ तक हम सॉइल डाल देंगे, इसमें हम सॉइल डाल देंगे। ये देखिए सॉइल है, आपके पास चिकनी सॉइल होगा, रेड सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल होगा, जो भी सॉइल है आप फिल करें, नो प्रॉब्लम। आप कोशिश करें ज़मीन से लाए हुए सॉइल हो उसको यूज करें। आप कोशिश करें न्यू सॉइल देने का। ये मेरे पास ये जो सॉइल है न्यू और पुराना सब मिला हुआ है। मैं जिस टाइम प्लांट परचेस करके लेकर आते हैं और उसको बेयर रूट करके लगा देता हूँ, वो जो सॉइल बचते हैं वो सॉइल है मेरे पास। ये सॉइल हम डाल देते हैं और अच्छा सॉइल है। हो सकता है आपकी सॉइल ड्राई हो तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हमने सॉइल फिल कर लिए है। देखिए सॉइल यहीं तक फिल की है जहाँ तक मैंने निशान लगाया था, यहाँ तक सॉइल फिल हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये बड़े जो ट्यूबर है, ये ट्यूबर को ऐसे रखेंगे। देखिए ये ट्यूबर देखिए काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, तब भी हमको रखना है। देखिए बहुत ही अच्छा से, और थोड़ा सा सॉइल की नीचे हमको दबा देना है इसको, ताकि हम जब पानी डालेंगे पानी की ऊपर ना आए, और इसके ऊपर से हल्का सा हमको सॉइल डाल देना है। ये देखिए ऐसा करके हल्का सा सॉइल हम और डाल देंगे ताकि ये सॉइल की अंदर दबा रहे। ये हमारा रिपोर्टिंग हो गया। इसके बाद हम पानी डालेंगे। सेकेंड जो एक बल्ब हम लगाएंगे, ये बकेट में लगाएंगे, इसको भी मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, एक साथ मैं पानी डालूँगा। दूसरे बकेट में भी मैंने सेम प्रोसेस में वर्मी कंपोस्ट और सॉइल डाल दिए हैं। इसके बाद हमको इसका जो बल्ब है, बल्ब लेके आना है और लगा देना है। ये देखिए ये बल्ब है, सेम प्रोसेस में लगाएंगे। थोड़ा सा मिट्टी से इसको हम ज़रूर कवर करेंगे और ठीक बीचों बीच रखेंगे। मिट्टी से अगर कवर नहीं करेंगे तो हो सकते हैं बल्ब आपका मिट्टी के ऊपर आ जाए। कुछ मिट्टी हम डाल देंगे।
दोनों पॉट में देखिए रिपोर्टिंग हो चुके हैं। अब हमको पानी डालना है। पानी आपके पास जो भी पानी है उसी पानी को आप डालें। मैंने एक बकेट में पानी ले लिए है और ये पानी धीरे धीरे करके हम डाल देंगे। पूरा बकेट आपको फुल कर देना है। पूरा बकेट फिल कर देंगे पानी से। दोनों बकेट में हमने पानी भर दिए है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बकेट की पानी कभी भी कम नहीं होना चाहिए। डेली आपको थोड़ी थोड़ी करके पानी देते रहना है। बकेट की पानी जितनी खाली हो जाएंगे उतना पानी फिर से भर देंगे। ऐसे करके आप पानी मेंटेन रखेंगे और आगे चल के आप लोगों को मैं शेयर करूंगा इसमें क्या करना है। फर्टिलाइज़र आप क्या देंगे। मिट्टी अभी भी पानी पीते जा रहा है, देखिए, क्योंकि बुलबुले आते जा रहा है ऊपर। इट मीन्स जो सॉइल है, सॉइल अभी भी कहीं कहीं ड्राई है, जहाँ पर अभी पानी पहुँचना बाकी है। देखिए दोनों बकेट में ही सेम है और दोनों बकेट को हमको फुल सनलाइट में ही रखना है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।